हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, तो सिंपल सा मैंने ताहरी बनाई थी और उसके साथ ये मिक्स वेजिटेबल का रायता बनाने में खुशी ने मुझे हेल्प की थी। ये सभी सब्जियां मैंने काट ली थी, लेकिन मैं उसको क्या क्या डलता है उस हिसाब से थोड़ा सा सिखा रही हूँ। तो मैंने उसे बोला था कि दही को ऐसे फेंट दो, इसमें ये मिलाओ वो मिलाओ, तो रायता फिर उसने फटाफट से बना दिया था। और ये सिंपल सी आलू मटर की ताहरी मैंने लंच में बनाई थी। और ये वाला सूट है ना, मैंने ख़रीद के तो रखा, लेकिन एक दो बार के बाद कभी पहना ही नहीं। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मेरा ये सूट कहाँ गया, तो ये ना नीचे दब गया था। मैंने निकाला तो पूरा क्रम्बली हो रहा था, तो फिर मैं इसको अभी आयरन कर रही हूँ। तो मेरा ये जो अगारो का गारमेंट स्टीमर है ना, इससे बहुत ईजीली कपड़े जो है वो आयरन हो जाते हैं। उनके ऊपर जो क्रीज होती है वो निकल जाती है। तो बहुत दिनों बाद आज मैं ये वाला सूट पहनूँगी। हमारे यहाँ अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि हल्के हल्के कपड़े ही पहनने का मन करता है। वैसे तो शारदीय नवरात्र हैं, सर्दी की शुरुआत है, पर बिल्कुल भी सर्दी जैसा फील नहीं हो रहा है। मेरे मसालादानी में मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मिर्ची उसी में रिफ़िल कर दी। धनिया तो ख़त्म होता ही रहता है बिकॉज़ वो बहुत फ़ास्ट मूव होता है, तो वो भी मैंने रिफ़िल कर दिया था। अब जब हल्दी भी ख़त्म हो गई तो मुझे लगा अब नहीं रिफ़िल करूँगी, अब मैं जो मसालादानी है इसे धुलने में डाल देती हूँ। वैसे तो मैं एवरी टाइम खाली हो जाता है तो फिर धो डालती हूँ। पता नहीं, जैसे कुछ अलग ही जोन में चल रही हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे। कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि मैं वही नीलम हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा आई फ़ील कि मैं चेंज हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेरी मसालादानी जो है वो रीफ़िल कर ली है। और कश्मीरी लाल मिर्च मैं रखूँगी, क्योंकि इस बार मैं कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उससे बिल्कुल भी कलर नहीं आता। तो थोड़ा सा कलर के लिए किसी किसी सब्ज़ी में कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी जो मैंने कई साल पहले बनाई थी और सालों बाद वो मैं आज बनाऊंगी, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी ही शुरू हो गई हूँ। मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर तो करूँगी ही, बट मैं उससे पहले शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ समथिंग जो कि मुझे भेजा है दी इंडस वैली ने। ये है उनके न्यू लॉन्च। तो ये है एक कढ़ाई, एंड ये नॉर्मल कढ़ाई नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। मेरे पास कई सारी कढ़ाई हैं ही ऑलरेडी इंडस वैली की, लेकिन ये जब मैंने देखा ना, तो इसे देख कर मेरा दिल ही आ गया इस पे। मैं आपको ये नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये कढ़ाई ऐसी दिखती है, और जैसे मैं आपको बता रही थी ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसका जो ढक्कन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। एंड ये देखिए आप हैंडल ऑल्सो आप ध्यान देंगे तो इसके ये हैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। प्रीमियम क्वालिटी की ये कढ़ाई है ना, 3 लेयर थिक बॉडी में आती है। इट्स 100% टॉक्सिन फ्री, इट्स नॉन स्टिक, इंडक्शन एंड गैस फ्रेंडली। और ये 5 वेरिएंट में आती है, 20, 22, 24, 26, 28 सेंटीमीटर, -26 सेंटीमीटर। और प्रीमियम क्वालिटी स्टेनलेस स्टील होने की वजह से ना इस पे खाना जलता चिपकता नहीं है। इवन हीटिंग एंड फास्ट कुकिंग होती है। और जो इसकी 3 लेयर बॉडी है, इट्स क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग। ये यूटेंसिल्स आपको डेकेड्स तक लास्ट करेंगे। सुपर इजी टू क्लीन है ये कढ़ाई सुपर ड्यूरेबल है। साथ ही साथ यूल गेट हेल्दियर कुकिंग विद एवरी मील इन दिस कढ़ाई, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं है। ये आपके खाने के साथ रिएक्ट भी नहीं करती है। इट प्रिजर्व्स न्यूट्रिएंट्स। आप में से कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि दी नए बर्तन में मीठा बनाया जाता है, तो चलिए आज मैं इसमें मीठा ही बना देती हूँ। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस कढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चेक कर लेना। और खुशखबरी ये है कि अभी तो देखो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि का ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है इंडस वैली की वेबसाइट पे, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना ही चाहिए। और क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो तो आपके लिए है स्पेशल 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कोड भी। कहने का मतलब यह है कि जो लिंक मैं रखने वाली हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पर क्लिक करके जब आप कोई भी इंडस वैली प्रोडक्ट खरीदते हो किसी भी कैटेगरी से, तो आपको फर्स्ट वहाँ पे चल रही है नवरात्रि सेल, उसका ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड जो मैं स्क्रीन
पर मेंशन कर दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी, तो इसे भी इस्तेमाल कर लेना। दोनों डिस्काउंट आप लगा सकते हो। मेरे डिस्काउंट कोड से आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी इंडस वैली प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, अभी तक नहीं खरीदा है क्योंकि आपको लगता था कि सेल आएगी तब खरीदेंगे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। अब मैं इसे धो लेती हूँ और कुकिंग शुरू करेंगे। और मैं बनाने लगी हूँ सबसे पहले तो खोया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना करके रखूँगी क्योंकि अब देखो त्यौहार लग गए हैं, तो अभी एवरी नाउ एंड देन थोड़ा सा खोया की नीड रहेगी ही। वैसे तो बहुत जल्दी ही बन जाता है, तो 5 मिनट में जब दिल चाहे मैं फ्रेशली भी बना लेती हूँ, बट अभी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ कि आज भी काम आ जाए और थोड़ा 1-2 नेक्स्ट रेसिपी में भी काम आ जाए। तो ये इंस्टेंट वाला है। मैंने यहाँ पर खोया, मिल्क और घी ऐड कर दिया है, सब कुछ मिक्स कर दिया है, फिर गैस ऑन किया है। गैस ऑन करते ही कढ़ाई गर्म हो गई तो इसका स्टिकर तब इजीली निकल जाता है। और खोया मैं रख दूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। एक दूसरे बर्तन में 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी डाल करके चाशनी बनाऊँगी। और यहाँ पर एक रबड़ी जैसा बेस बनाना है। इट्स नॉट रबड़ी, पर रबड़ी जैसा ही एक बेस है। तो इसके लिए मैंने लिया है दूध, इसके अंदर डाला था कंडेंस मिल्क। पहले मैं कम डाल रही थी, फिर मैंने देखा कि बस 1 चम्मच ही वापस बचता है, तो फिर मैंने वो भी सब डाल दिया। चाशनी में मैं 4 इलायची डाल रही हूँ, उनका थोड़ा सा मुंह खोल करके, और 2 लौंग उसमें पहले से पड़ी हुई थी। ये दूध थोड़ा सा थिक होने आया था, तो 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च को मैंने थोड़े से 1 चम्मच ही पानी में घोल करके इसको ऐड कर दिया है। इससे एकदम ही ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं इसमें मावा मिला दूँगी और ये हो गया है डन। आपको लगेगा कि चीनी तो डाली ही नहीं, पर इतना कंडेंस मिल्क से ये इनफ स्वीट हो जाता है। मैं बनाने लगी हूँ शाही टुकड़ा, डबल का मीठा भी कहते हैं उसे। तो वो चाशनी में ऑलरेडी डिप किया जाएगा, तो इस रबड़ी को बहुत थिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसको एकदम रबड़ी जैसा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा थिक सॉस जैसा कंसिस्टेंसी का आप बनाइएगा तो ब्रेड जो है इसको अच्छे से अब्जॉर्ब भी करती है और ये टेस्टी भी लगता है। और अगर आप रबड़ी रबड़ी बना दोगे ना, तो फिर वो ब्रेड के ऊपर पड़ी रहती है, वो फिर ब्रेड अब्जॉर्ब नहीं करती, तो वो टेस्टी नहीं लगता उतना। इसको आप बहुत थिक मत कर लेना, जैसा आप देख रहे हो, बस इट्स गुड। लास्ट में मैंने इसमें इलायची पाउडर मिलाया है। ये क्योंकि दूध है ना और इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी पड़ा है, तो ठंडा होते होते भी ये गाढ़ा हो जाएगा। इसे रखेंगे अभी साइड में। और मैंने एक और छोटा सा बर्तन ले लिया है। ये एक छोटा सा मिक्सिंग बोल की तरह भी ये काम करता है, कढ़ाई की तरह भी काम करता है। ये भी इंडस वैली से लिया था मैंने कभी। और जब थोड़ी सी फ्राइंग करनी होती है, या मैं कहूँ घी में फ्राइंग करनी होती है ना, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, सो दैट घी कम से कम वेस्ट हो। तो मैंने घी ऐड कर दिया है क्योंकि शाही टुकड़ा घी में बना हुआ ही अच्छा लगता है। एक अलग ही उसमें टेस्ट आता है। और घी में जब आप फ्राइंग करते हो ना, तो खुशबू भी ज़बरदस्त आती है और टेस्ट तो एलिवेट हो ही जाता है। तो एक चीज़, मतलब एक टिप मैं आपको दूंगी, नॉट फॉर शाही टुकड़ा ओनली, कुछ भी आप ब्रेड का बनाते हो, आपको ब्रेड फ्राई करना है, तो मेक श्योर कि आपका जो ऑयल है, घी है, वो स्मोकिंग हॉट हो, काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो उसमें ब्रेड डाल करके निकाल लेंगे तो ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करेगी, या घी ले रखा है तो घी नहीं एब्जॉर्ब करेगी। अगर ठंडे तेल में या घी में आप ब्रेड डाल दोगे ना, तो इतना सारा तेल पी जाएगी ना, फिर वो तेल तेल सा अच्छा नहीं लगता। तो टेम्परेचर हाई रखना। उसके बाद फिर कुछ ही सेकंड्स में ना जो ब्रेड है आपकी वो ब्राउन हो जाती है, क्रिस्पी भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल या घी नहीं होता, तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो एक एक करके मैंने सारे के सारे सेक लिए हैं। आज मैंने काटे नहीं हैं, होल रखे हैं। इनको थोड़ा अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करूँगी। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने फाइनल डिश जो ले लिया है, इसी में मैं रख रही हूँ, इसको सर्व भी करूँगी। और ये 1 डिश ही कर रही हूँ मैं, देखने में भी अच्छी लगती है। ये बोरोसिल की काफ़ी साल पहले मैंने ली थी अमेज़ॉन से। तो मैंने यहाँ पर जो ये एक एक ब्रेड के स्लाइस हैं, इसे चाशनी में बस डिप किया है। एक्स्ट्रा चाशनी को थोड़ा सा ऐसे झाड़ दिया है और इसको ऐसे लेयर कर लेंगे। और चाशनी मैंने थिक नहीं बनाई है, बस थोड़ी सी उंगलियों पे चिपचिपी सी फील हो, तार वार नहीं चाहिए। बस आप उंगली से फील करें तो तेल जैसी चिकनी सी लगे, इतनी ही आपको चाशनी रखनी है।
बाद में इसके ऊपर आप असेंबल जब हम कर रहे हैं तो लास्ट में इसके ऊपर ये जो रबड़ी जो हमने बना रखी है ना, ये सारी की सारी पोर कर देना है। ये जितनी ज़्यादा उतना मज़ा, लाइक आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो देखो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ी सी ये ज़्यादा ही रहेगी तो ब्रेड इसे अब्जॉर्ब भी करेगी और जब आप खाएंगे बाद में तो भी ये रबड़ी जैसा बहुत अच्छा टेस्ट देती है। थोड़ा अब मैं इसको गार्निश करूँगी रोज़ पेटल से, क्योंकि वाइट के साथ पिंक का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। पिस्ते नहीं है मेरे पास, वरना मैं पिस्ते ही डालती, तो पिस्ते नहीं है इसलिए मैंने बादाम डाल दिए हैं। और इसको थोड़ा सा और एलिवेट करेंगे इसका लुक, तो मैं इसके ऊपर है ना जो चांदी का वर्क रहता है ना वो भी लगाऊंगी। एंड इतना प्यारा लग रहा है ये देखने में, और शाही टुकड़ा खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है एंड इजी भी बहुत है। आप होस्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स आ रहे हो घर पे, रिलेटिव्स आ रहे हो, मतलब गेस्ट आ रहे हो ना, तो आप ये दिन में बना के रख दीजिए या पिछली रात बना के रख दीजिए और नेक्स्ट डे इसे सर्व करेंगे तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है एंड चिल्ड इसे खाने का मज़ा ही अलग है। तो इसे कवर करके मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा दोपहर का ही टाइम हो रहा है। जब तक रात होगी, मतलब बच्चे लोग वापस आएंगे, हस्बैंड आएंगे, तब तक ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा, then we'll have it. और डिनर के लिए बना रही हूँ मैं आज बहुत ही सिंपल येट बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, और यह है तोरी चना की सब्ज़ी, और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। इस सब्ज़ी को ना आप चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत डिलीशियस बनती है। तो यहाँ पर सब लोग घर आ चुके थे, मतलब रात को खुशी भी ट्यूशन से वापस आती है, शानू उससे पहले ही आ चुकी होती है। तो मैं बस सबके लिए सर्व कर रही हूँ। जो नीचे का ब्रेड है उस पर मैंने जो रिमेनिंग रबड़ी थी वो ठीक से लेयर कर दी है, सो दैट वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, और वापस रख दिया है फ्रिज में। एंड ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, बहुत डिलीशियस भी लगती है। ऐसा लगता है कि तोरी चना पर बहुत सही कॉम्बिनेशन लगता है, आप ट्राई करना। शानू जब घर आती है तो मेरे लिए फ़्लावर लेकर आती है, तो कितना प्यारा फ्लावर है। उसका लाया हुआ फ्लावर एवरी डे मैं अपने बाल में लगाती हूँ। हर रोज़ आपको नहीं दिखाती, पर अभी मैं शूट कर ही रही थी तो फिर आज आपको दिखा दिया। उसका ये छोटा सा जेस्चर मुझे बहुत पसंद आता है, और फिर जब वो घर वापस आती है और वो देखती है कि मैंने फूल बाल में लगा रखा है तो उसे और भी अच्छा लगता है। मैंने कपड़े धुलने लगाए थे, मतलब मेरे ही बेडशीट एंड दुबे कवर, तो वो धुल चुके थे, तो इनको आज मैं सूखने पे लगा रही हूँ। और पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी पिछले हफ्ते और उससे पहले, तो मैं कपड़े बार बार अंदर बाहर वैसे कर रही थी, पर अभी वापस इतनी गर्मी शुरू हो गई है तो सूख जाता है आराम से। मैंने ब्लिंकिट पे ऑर्डर प्लेस किया था तो मेरा ऑर्डर भी आ गया था। एक्चुअली खुशी मुझे बोल रही थी, मम्मा बहुत दिन हुए आपने पिज़्ज़ा नहीं बनाया, तो मुझे लगा हाँ काफ़ी दिन हुए मैंने पिज़्ज़ा नहीं बनाया, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ रखी थी, बट वो इनफ नहीं होती, इसलिए मैंने चीज़ का पैकेट मंगा लिया है। ये एक नया यीस्ट भी मैंने देखा ब्लिंकिट पे, तो आई थॉट कि इसे ट्राई करते हैं। आया तो मैंने खोल करके देखा, स्मेल किया, स्मेल से भी पता चल जाता है कि यीस्ट कैसा निकलेगा। तो अभी तो मुझे ठीक ही लग रहा है, बाकी जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी तब पता चलेगा कि कैसा है। बाकी और 2-3 चीज़ें ख़त्म हो रखी थी तो वो भी मैंने सब मंगा ली थी।
और मैं बस लग गई हूँ अभी पिज़्ज़ा की तैयारी करने में, मतलब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी में। तो इसके लिए आई थॉट कि मैं टमाटो सॉस जो होता है पिज़्ज़ा सॉस वो घर पे ही बनाऊँगी। तो इसके लिए जो लाल लाल टमाटर आप देख रहे हो ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, पर वो इनफ नहीं होते, इसलिए मैंने अभी और टमाटर मंगाए हैं। तो ये 3 जो लाइट शेड के टमाटर हैं ये अभी आए हैं। जो आपका जो पिज़्ज़ा सॉस रहता है ना, पिज़्ज़ा सॉस, टमेटो सॉस, टमेटो केचप, कुछ भी आप बना रहे हो उसमें जितने ज़्यादा अच्छे लाल और जूसी टमाटर होंगे रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो टमेटोज़ क्लीन करके मैंने बॉईल होने रख दिए हैं। साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा को थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा था। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, तो चाय के साथ ही मैं थोड़ा सा खाना भी खा लूँगी। एक तरह से मेरा थोड़ा मी टाइम जैसा होता है, तो मैं जो करना चाहूँ इस वक्त मैं वो कर लेती हूँ। कभी मुझे कुछ बनाने का मन है तो उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ, कभी कुछ भी बनाने का मन नहीं है तो फिर मैं टीवी देखने लग पड़ती हूँ, या खुद के लिए कुछ करना है वो करने लग पड़ती हूँ। और बिल्कुल ही कुछ भी बनाने का मन नहीं है तो फिर मैं ऑर्डर करके भी खुद के लिए खाना बैठ जाती हूँ आराम से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होती। तो मैंने ये मूवी लगाई थी, समवन रिकमेंडेड मी दिस, और क्या नाम था इसका, मैरो बोन। अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी सी मुझे डिस्टर्बिंग सी लगी, पर मैंने देख ली पूरी की पूरी। फिर मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस बनाना था ना, इसमें जाना था गार्लिक, और गार्लिक बाद में भी चाहिए था। तो काफ़ी सारा गार्लिक जब मुझे ज़्यादा मात्रा में छीलना होता है तो मैं पानी में उसको भिगो करके रख देती हूँ, तो इससे छीलना आसान हो जाता है, जल्दी छिल जाता है और छिलके इधर उधर नहीं उड़ते। पिज़्ज़ा सॉस मैंने बना लिया, ये ठंडा हो जाएगा तो मैं भर करके इसे रखूँगी। इसके बाद मैं बस सोच ही रही थी कि आधे 1 घंटे में डो बनाऊंगी, क्योंकि डो को भी ज़्यादा देर फर्मेंट करते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। उसके बाद प्लान कुछ और ही बन गया। मैं मतलब किसी का कॉल आ गया तो मैं कॉल पे बात कर रही थी, तो काफ़ी दिन पहले कुछ डिस्कशन हुआ था, तो मुझे लगा हाँ यार सही बात है, मैं तो जैसे भूल ही गई थी। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि हाँ मेरे को बाहर जाना है, मुझे थोड़ी बहुत चांदी की चीज़ें खरीदनी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को उसके बाद फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब उनका लॉग आउट टाइम हो तो उस हिसाब से मैं कभी कभी शाम का जो प्रोग्राम होता है तो ऐसे बनाती हूँ, सो दैट आते हुए हम दोनों साथ ही आ जाएं। और मैं इतनी सारी चीज़ें खरीदने वाली थी, खरीदना चाह रही थी, तो मैं चाह रही थी कि एक ओपिनियन उनका भी ले लिया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की चॉइस अच्छी है। बाय द वे लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा लिपस्टिक लगाया है, तो मैंने आपको ब्रांड एंड शेड नंबर दिखा दिया है। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे है ना मेरे डिसीज़न मेकिंग पे काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है हमेशा, और मुझे ये भी लगता है कि मेरे हस्बैंड बेटर डिसीज़न भी लेते हैं, उनकी चॉइस भी बेटर है। तो जब मैं इतनी चीज़ें ले ही रही थी तो मुझे ये था एक बार शर्मा जी देख लें, अप्रूव कर दें कि ठीक ही है क्या, ठीक ही है क्या। तो मैं अकेली ही शॉपिंग कर रही थी, सारी चीज़ें मैंने निकलवाई जो भी मुझे चाहिए थी। पहले तो आप ये देख लो, मैं आपको बता दूं मैंने एक पायल भी ली है। यहाँ मैं आपको सारी पायल दिखा रही हूँ, आपको गैस करना है कि इनमें से मैंने कौन सी वाली ली होगी। लास्ट के 5 मिनट जब दुकान से मेरा निकलने का वक्त आया ना, तब शर्मा जी आए, फिर उन्होंने देखा सारी चीज़ें एंड अप्रूव किया कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और थोड़ा जो और दूसरी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब उन्होंने कंफर्म करी, और सारी चीज़ें लेकर फिर मैं उन्हीं के साथ घर आ गई। और मैं लेकर आई हूँ काफ़ी सारी सिल्वर की चीज़ें, और ये है ना यहाँ पर ये आशापुरी नाम से एक सिल्वर हाउस है, और अच्छा निकलता है उनका सिल्वर। लास्ट ईयर भी मैं लेकर आई थी पायल वायल वहाँ से। और जब दिवाली होती है तो चांदी का सिक्का वगैरह लाते हैं ना, तो वो भी हम लोग वहीं से लाते हैं। कभी मतलब काला वाला नहीं होता, और इन लोगों का आफ्टर सेल्स भी अच्छा है, एज इन नग वग हो, वो निकल जाए टूट जाए तो वो लोग आराम से आपका रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ एक चीज़ें शानू खुशी के लिए भी है, तो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्या है ये, गिफ्ट बॉक्स है, इसके अंदर मुझे भी रखना है। मैंने भैया से एक ही मांगा था कि एक दे दो आप, मैं इसी में रख दूंगी, बट ही वाज लाइक कि नहीं दीदी, ही इज वेरी स्वीट दैट वेज। तो उन्होंने मुझे 3 दिए हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं पहले सानवी खुशी का जो गिफ्ट बॉक्स है वो बना देती हूँ। विल बी हैप्पी। ये थैंक यू मम्मा।
So pretty. ये अभी से रोज डिजाइन है, पिछले वाले की तरह। हाँ, नहीं पीछे कपड़े डाल लेना। और घर आई तो पिज़्ज़ा बनाने का टाइम तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि उसके लिए डो को प्रूव करना होता है। लकीली मेरे पास बॉईल किए हुए अरबी रखे हुए थे, और ये मैंने पार बॉईल किए थे, लाइक फुल बॉईल नहीं थे, ये आधे कच्चे आधे पक्के ऐसे मैंने उबाले थे। तो मैंने सोचा फटाफट से अब इनकी सब्ज़ी बना डालती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं था मेरे पास, और बहुत देर तक मैं कुकिंग करती रहूँ वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि फिर रात को किचन भी साफ़ करना होता है, अगले दिन की थोड़ी सी तैयारी भी करनी होती है। तो सारी रात तक कुकिंग करते रहें, दैट मेक्स नो सेंस। आई थॉट पिज़्ज़ा भी नेक्स्ट डे बना लेंगे। मैंने यहाँ फटाफट से अरबियों को मैंने नहीं छीला, सानवी खुशी ने मुझे ये छील के दिया। मैंने यहाँ मसाला भूनने के लिए रख दिया है, डो हस्बैंड ने लगा दिया था, तो फटाफट जो है रात का खाना हो गया था। एंड जो सारी चीज़ें मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ उसका मैंने अभी तक हॉल शूट नहीं किया है, पर मैं करूँगी, एंड वो वीडियो मैं वेरी लाइकली दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे देख लेना। अभी तक अपलोड नहीं किए, बट हाँ 1-2 दिन में मैं कर दूँगी उधर पे अपलोड। तो मैंने ये अरबियाँ हस्बैंड से प्रेस करवाई थी। पहली वाली तो उन्होंने इतनी ताकत लगा के प्रेस कर दी, बिल्कुल ही पापड़ बना दिया उसका। फिर मैंने उनको बोला कि थोड़े हल्के हाथ से करो, तो फिर अच्छी प्रेस करके दी उन्होंने। और जब टाइम कम रहता है ना, तो हम सारे मिलकर ऐसे टीम की तरह काम कर लेते हैं, तो आधे 1 घंटे में कब सारी चीज़ें हो गई पता भी नहीं चलता। और अरबी आज मैंने वैसे बनाई है जैसे मेरी मम्मी के घर में बनती थी, प्याज टमाटर करके। मेरे ससुराल में जनरली ये अजवाइन के साथ बनती है, नींबू या आमचूर डाल करके। मैं हमेशा वैसे ही बनाती थी, बट अब मैं थोड़ा सा ना चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मेरी बेटियों को वो वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है जो मेरे मायके में चलता था। शर्मा जी भी अच्छा बना हो तो वो खा लेते हैं। तो ये वाली अरबी सानवी खुशी को बहुत पसंद आई। सानवी वाज लाइक कि मुझे अरबी कभी भी नहीं अच्छी लगती थी मम्मा, पर आपने आज जो बनाई है ये अच्छी है। और हाँ, मुझे ना आप में से किसी ने ये सजेस्ट किया था कि नीलम आप ये जो पूरी प्रेस है ना, इसमें पार्चमेंट पेपर लगा करके, बटर पेपर लगा करके पूरियाँ बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आपकी लेजिट सलाह जो होती है, अच्छी सलाह होती है, वो मैं मानती भी हूँ, औरों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये देखो, मैंने बटर पेपर लगा करके आज पूरियाँ बनाई थी। मैंने नहीं, खुशी ही बनाती है, उसका ये बड़ा ही पसंदीदा काम है। एंड सच में इतना अच्छा टिप्स आपने शेयर किया है ना, इतना ईज़िली काम हो रहा था और मेस भी कम ही हो रहा था। मैंने फटाफट से सरसों के तेल में पूरियाँ भी छान ली। पूरी इन सबको आजकल सरसों के तेल की ही ज़्यादा अच्छी लग रही है।